तीसरी आंख। निबिरू, प्लैनेट एक्स, अनुनाकी या कोई एलियन प्लैनेट, ये सभी नाम जब हम सुनते हैं तो एक ही प्रश्न या ख्याल मन में आता है, क्या वाकई ऐसा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद है जो एक दिन धरती से टकराकर उसके अस्तित्व को ही मिटा देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तीसरी आंख चैनल के एपिसोड नंबर 12 भाग 3 में। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले ही कई बार निबिरू ग्रह के बारे में सुना और पढ़ा जरूर होगा। यही नहीं, इंटरनेट पर तो इस विषय को लेकर कई तरह की कहानियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वीडियोस और जानकारियां आपको केवल गुमराह कर रही हैं और झूठी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो यह एपिसोड हमने इसी विषय पर काफी जांच पड़ताल के बाद बनाया है और हमेशा की तरह कम से कम समय में आपको निबिरू के सच से जुड़ी बातें दिखाने की कोशिश की है। जनवरी सन 2002 में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से करीब 20,000 प्रकाश वर्ष दूर यानी 20,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर कुछ रहस्यमय रोशनी नजर आई और इसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर वह रोशनी अविश्वसनीय रूप से अपना आकार बढ़ाती चली गई। इस बात की खबर जैसे ही लोगों को लगी तो पहले से ही चल रही प्लैनेट एक्स या निबिरू ग्रह की कहानियों को और भी बल मिल गया। बात इतनी बढ़ गई कि इस रोशनी को ही निबिरू ग्रह बता दिया गया। तो आइए पहले हम यह देखते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को किस प्रकार की रोशनी नजर आई थी जिसे कुछ लोग निबिरू का नाम दे रहे थे। तो असलियत में यह एक तारा था जिसे आप खुद भी कुछ एडवांस दूरबीनों यानी टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं और उसकी दिशा से जुड़ी जानकारी आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने है। वही बड़ी सीधी सी बात है कि अगर निबिरू हमारे सौरमंडल में पहले से ही मौजूद है तो उसे 20,000 प्रकाश वर्ष दूर दिखने वाले किसी तारे से क्यों मिलाया जा रहा है? यह जरा सोचने वाली बात है। तो यह तय है कि अगर कोई आपको इस तस्वीर को दिखाए और कहे कि भाई यही निबिरू है, तो ऐसा व्यक्ति आपको गलत जानकारी दे रहा है। कुछ समय पहले डेविड मीड नामक एक व्यक्ति ने निबिरू ग्रह पर अपनी एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने रिसर्च के आधार पर यह दावा किया कि नवंबर 2017 से पहले निबिरू ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा, जिसका सीधा मतलब यह था कि हम सभी लोग निबिरू को देख पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक इसे सिर्फ अपनी किताब को बेचने के लिए किया गया प्रचार का एक तरीका मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्ज पर ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ही बहुत सारी झूठी अफवाहें पहले भी सामने आई हैं जिसमें पृथ्वी के विनाश की बात कहकर लोगों को डराया गया है। बहुत से लोग तकरीबन हर दूसरे दिन निबिरू को लेकर कुछ ना कुछ इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं। वहीं कुछ लोग तो नियमित रूप से
फोटोज या वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं और जिसमें निबिरू के होने का वह दावा भी ठोकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक इनमें से ज्यादातर वीडियोस या फोटोज को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि यह सिर्फ कैमरा लेंस फ्लेयर या रिफ्लेक्शन से उत्पन्न हुआ प्रतिबिंब है, और जानकारी के अभाव में लोग इसे सच मान लेते हैं और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों और हमारी रिसर्च के हिसाब से निबिरू सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, एक मिथ्या है जिसका इस्तेमाल करके कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मगर ठहरिए, क्या वाकई निबिरू ग्रह एक कोरी कल्पना मात्र है और इससे ज्यादा कुछ नहीं? इस प्रश्न के जवाब में हम भी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जो हमारी रिसर्च के आधार पर हमने जानकारी जुटाई है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारा एपिसोड नंबर 7, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक बड़ा सा यूएफओ सूरज के पास आकर उसकी ऊर्जा को सोखने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। यह घटना सन 2012 में घटित हुई थी, जब हमने अपनी खोजबीन के दौरान लगभग उसी 2012 वाले यूएफओ के समय के आसपास वाले वीडियोस को देखा, तो उनमें से कुछ वीडियो क्लिप्स में हमें कुछ ऐसी रहस्यमय चीज नजर आई जो कि हो सकता है कि निबिरू के वजूद को लेकर एक बहुत अहम और सच्चा सबूत हो। इसमें सबसे चौंकाने वाली दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो भी लगभग उसी समय शूट हुआ था जब वह बड़ा सा यूएफओ सूरज की एनर्जी सोख रहा था। तो क्या यही निबिरू है? क्या यह कोई ऐसा एलियन परजीवी ग्रह है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? आखिर वैज्ञानिक इसे क्यों अनदेखा कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी भी दुनिया है जो पृथ्वीवासियों से छिपी हुई है? ये सारे बहुत ही अहम प्रश्न हैं। यह जरूर एक बहुत गहरी सोच और अध्ययन का विषय है। तो आपकी क्या सोच है और क्या राय है हमारे इस एपिसोड के बारे में? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज एपिसोड में।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।